देखिए बेटा, आज हमारा जो डिस्कशन है वो क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए बेटा, चैप्टर नेम। चैप्टर नेम क्या है बेटा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट डालिए, क्यूबॉइड। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा? क्यूबॉइड की। अच्छा ये बताइए बेटा, क्यूबॉइड में टोटल सरफेसेस कितने होते हैं? 6 सरफेस। टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6। तो पहले हम एक बार क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए, क्यूबॉइड किससे मिलकर बना होगा? स्क्वायर से या रेक्टेंगल से? रेक्टेंगल से, ठीक है ना। क्यूबॉइड जो किससे मिलकर बना होगा? रेक्टेंगल। तो पहले हम एक रेक्टेंगल यहाँ बनाते हैं। इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है ना। दूसरा रेक्टेंगल और ले लीजिए बेटा एक। ये भी हमारा एक रेक्टेंगल है। क्लियर। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करा देते हैं। इसको हम इससे ज्वाइन करा देते हैं और इसको हम और इसको इससे। बताइए। हाँ, मीन मोड मीडियन, ये जो टॉपिक है आपका, ये स्टैटिस्टिक्स में होता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर मीन मोड मीडियन आपका आ रहा है, क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन आज 9th में भी हम इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे इसको। तो देखो बेटा, सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्यूबॉइड। तो देखिए, क्यूबॉइड में अगर हम बात करें, टोटल जो सरफेसेस होते हैं वो 6 सरफेस होते हैं। और इसमें हमारे पास जो एडजेस होंगी वो क्या होंगी? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। एक क्या होगी हमारी? लेंथ। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, किसको लेंथ ले ले? लेंथ। ये लेंथ ले लेते हैं, ये एल है। और ब्रेथ कहाँ पर लेंगे? ये ब्रेथ ले लेते हैं, बी। और हाइट, ये हाइट ले लेते हैं, एच। तो ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये हमने ले ली। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया, किसकी बात करें? टोटल सरफेस एरिया की। तो देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताइए? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होगा आपका, देखिए, किसी एक रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। और उसके ऊपर टॉप का अगर हम एरिया निकालेंगे तो भी कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा। और अगर हम बात करें फ्रंट और बैक की, तो एक में बी इंटू एच आ जाएगा और एक में एल इंटू बी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। तो इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर हम बात करें बेटा, कौन सा सरफेस एरिया? एक टोटल सरफेस एरिया है, दूसरा कौन सा होगा? देखिए, इसमें कर्व तो होता नहीं है, इसमें कर्व तो होता नहीं है। तो दूसरा सरफेस एरिया हम क्या बोलेंगे? उस दिन तो तुम्हें डिस्कस किया था। वॉल्यूम क्यों होगा बेटा? अभी 4 टाइम्स। अगर हम 2 की बात करें तो एल और बी रिमूव कर देते हैं। किस में रिमूव करते हैं बताएगा कोई? लेटरल। अरे एक पॉइंट होता है लेटरल सरफेस एरिया बेटा।
क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में L इंटू बी का एरिया हम रिमूव कर देंगे। किसका रिमूव करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का एरिया, मतलब टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया रिमूव कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए यहाँ पर, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा बेटा, 2 टाइम्स बी एच प्लस एच एल। अच्छा यहाँ कॉमन कुछ नजर आ रहा है, एच कॉमन है, इसमें एच क्या है, कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स बी प्लस एल इंटू एच। तो इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है बेटा, क्यूबॉइड के केस में। अब हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना होगा बेटा, वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसको बी से लिखते हैं, कितना होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एल इंटू बी इंटू एच। कितना होगा, एल इंटू बी इंटू एच, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्लियर है बेटा, वॉल्यूम। ये तो बात हो गई भाई क्यूबॉइड की। अब अगर हम बात करें क्यूब की, नेक्स्ट पॉइंट ले लीजिए क्यूब। तो क्यूब की बात करें बेटा, तो क्यूब के अंदर क्या होगा, इसमें भी 6 सरफेस होंगे, और इसमें हम जो यूज करेंगे वो स्क्वायर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा, लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट, ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी बेटा। ये बात समझ में आ गई नहीं, क्यूब के अंदर जो लेंथ होगी वही ब्रेथ होगी और वही उसकी हाइट होगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट डालिए बेटा, टोटल सरफेस एरिया। क्या डाल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा क्यूब का बेटा, बताएगा कोई। क्यूब का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्यूब का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर हमने साइड स्मॉल ए ले ली, हमने क्या ले ली, साइड स्मॉल ए, तो हमने इसको स्मॉल ए के बराबर मान लिया। हमने क्या मान लिया, ये स्मॉल ए के बराबर है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, 3 अलग अलग सरफेसेस होंगे, उसका 2 टाइम्स कर देंगे, तो टोटल ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स इंटू 3a स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा 2 3 जा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। बेटा बात समझ में आ गई नहीं, क्लियर है। तो इसको बोले हम टोटल सरफेस। अच्छा इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, TSA। क्या बोलेंगे इसको, TSA, टोटल सरफेस एरिया। और उसके बाद बात करते हैं हम लेटरल की। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा बेटा, बताइए। लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। भाई एक ए स्क्वायर रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा, 4a स्क्वायर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और ये आएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है लेटरल। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा ए क्यूब। कितना आ जाएगा ये, ए क्यूब। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक क्यूबॉइड एंड क्यूब। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर की। और सिलेंडर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। किसका डिस्कशन करेंगे बेटा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए बेटा, राइट सर्कुलर सिलेंडर, RIGST, राइट
सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये मैंने यहां पर सी बनाया और ये यहां से हटके ए पे पहुंच गया, जाके देखिए कलर चेंज हो गया। राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर भी बना लोगे? कैसा होता है सिलेंडर? ऐसे बनाते हैं। पहले दो पैरेलल लाइंस ले लेते थे, है ना? एक लाइन ऐसी हमने पैरेलल ले ली और एक लाइन हमने यहाँ ले ली। अब यहां पर हम इस तरीके से इसको बंद कर देते। ठीक है भाई, लंबाई ज़्यादा हो गई सिलेंडर की, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा इतना तो। अब यहाँ पर देख लो, ये सेंटर ले लेते हैं, इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन करा देते और इन दोनों सेंटर को आपस में मिला दे, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं बेटा यहाँ से। ये तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये कितना होगा बताइए? ये जो एंगल होगा ये 90 होता है। अच्छा ये रेडियस होगी बेटा और ये हाइट होगी, ये रेडियस ये हाइट। अच्छा इसमें भी अब दो तरीके के सरफेस एरिया होंगे, एक तो होगा आपका टीएसए, एक होगा सीएसए, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना? तो अब मुझे हम एक एक करके भी डिफाइन करते हैं इसको। आप ये बताइए ये इतने पार्ट का एरिया कितना होगा? ये सर्किल की फॉर्म में है नहीं है, तो ये एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका एरिया भी कितना होगा? पाई। अच्छा ये कर्व है। अच्छा अगर ये बताइए भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। अगर 2 पाई आर में मैं हाइट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सी एस ए मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा भाई? क्या मिल जाएगा? सी एस ए। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच, मल्टीप्लाइड बाई एच। तो यहाँ पर हम डालते हैं सबसे पहला पॉइंट टी एस ए। क्या डाल लेते हैं बेटा? टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बताइए? पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच। तो टी एस ए कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कॉमन कितना ले रहे हैं यहाँ पर? 2 पाई आर, आर प्लस एच आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई नहीं? 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ आर बचेगा और यहाँ पर एच बच जाएगा। तो ये टी एस ए आ गया। दूसरा पॉइंट डालिए, सी एस ए बताओ। कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए 2 पाई आर एच कितना होगा बेटा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच कितना होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दें सर्किल के एरिया में, तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और उसमें अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से हमने भाई यहाँ से यहाँ तक का ही तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना टोटल, तो अगर हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? वो वॉल्यूम मिल जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है? तो ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डालिए, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन।
अगर राइट सर्कुलर कोन की बात करें बेटा, तो पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। क्लियर बेटा? इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कराते हैं, यहाँ ले लेते हैं इसको, और इसको हम इससे ज्वाइन करा दें। क्लियर है बेटा? ये देखो, ये पॉइंट हमारा दे रखा है, तो हमने इसके साथ ज्वाइन करा दिया। ये हमारा, ये किसकी कैप होती है? बर्थडे कैप यूज की होगी ना, बर्थडे में कैप लगाते हैं तो उल्टी करके, वही तो है ये कोन, जिसको हम बोलते हैं जोकर, जो यूज करता है जोकर की टोपी, वही तो लगाता है ना, तो वही है ये। अब देखिए बेटा, इसमें क्या क्या चीज होगा। एक तो रेडियस होगी, एक क्या होगी? रेडियस। और एक होगी आपकी हाइट, ये हाइट है। और एक होगी आपकी स्लैंट हाइट, इसको एल बोलते हैं। क्या होगी? एक आपकी स्लैंट हाइट, एक रेडियस होगी, एक हाइट होगी, और एक क्या होगी? स्लैंट हाइट। ये लिख लो बेटा, ब्रैकेट के अंदर लिख लो इसको, SLANT, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, उसमें बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में जो है ना, आपको देगा कि एक राइट सर्कुलर कोन है, जिसमें सिलेंडर की राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट ये दे रखी है, एंड स्लैंट हाइट ये दे रखी है। बात समझ में आ गई? कभी कभी आपको क्या करेगा, वो रेडियस और हाइट दे देगा, तो आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो। किसका यूज करके? किसका यूज करके भाई? पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे? ये जो ट्राइंगल है बेटा, ये किस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, यूजिंग पीजीटी, शॉर्ट में लिख दूं, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। ठीक है ना? पीजीटी, तो पीजीटी क्या होता है बेटा? हाइपोटेनस, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? टू अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अरे बात समझ में आ गई नहीं बेटा? तो हम इसको क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर कितना आएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये नोट कर लो बेटा, एल की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रेडियस और हाइट अगर दे रखी है क्वेश्चन में, या डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो एल किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब मुझे ये बताइए बेटा, अगर हम इस पार्ट की बात करें, इस वाले पोर्शन की, तो इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। सरफेस है ये, सर्किल की फॉर्म में है, तो इसका एरिया कितना होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। ये एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, इसका जो कर्व होगा सी ए से, होगा पाई आर एल। क्या होगा बेटा? पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा एक एक करके पॉइंट। सबसे पहले लिखेंगे टी एस ए। क्या लिखेंगे? टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। कॉमन कितना ले लें यहाँ पर? पाई आर कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में लिखेंगे आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल। ठीक है बेटा, उसके बाद लिखेंगे सी एस ए। सी एस ए बताइए कितना होगा? पाई आर एल कितना होगा बेटा? पाई आर एल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डालिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? बताएगा कोई? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होगा? 1/3, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिलेंडर होता है, उसका 1/3, उसका 1/3, अगर हम
सिलेंडर के वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर दे तो हमें किसका वॉल्यूम मिल जाएगा बेटा? कोन का वॉल्यूम। किसका मिल जाएगा? कोन का वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? नहीं? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे आगे? आगे एक टॉपिक बचा है ना इसमें, बताइए। यस, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए स्फीयर। स्फीयर, अच्छा स्फीयर में अगर हम बात करें इसके टीएसए की, अच्छा इसमें सीएसए होता है क्या स्फीयर में? कर्व होता है क्या? नहीं। सीएसए में मतलब स्फीयर में कर्व नहीं होता है, मतलब उसके अंदर हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड नहीं करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं उसमें? टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले स्फीयर में लिख दीजिए टीएसए। क्या लिख दीजिए? टीएसए। बताओ टीएसए भाई, टीएसए कितना होगा? टीएसए 4πr²। भाई अच्छा ये बताओ कि स्फीयर के अंदर केवल रेडियस होती है। क्या होती है? केवल रेडियस, हाइट नहीं होती है। अरे बात समझ में आ गई? नहीं, स्फीयर के अंदर हाइट नहीं होती, केवल क्या होती है? रेडियस। तो टीएसए कितना होगा इसका बताओ? 4πr²। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr²। वॉल्यूम बताओ बेटा, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम 4/3πr³ कितना होगा बेटा? 4/3πr³। स्क्वायर एच मत कर देना कहीं, इसमें हाइट लगा दो। 4/3πr³। उसके बाद देखिएगा हेमीस्फीयर, उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए बेटा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, ठीक है बेटा। हेमीस्फीयर के बारे में अगर हम बात करें उसके टीएसए की, तो टीएसए बताओ क्या होगा, और सीएसए बताओ क्या होगा, और वॉल्यूम बताओ क्या होगा। तीन ही चीजें तो निकालते हैं इसके अंदर। तो टीएसए कितना होगा बेटा? देखो हेमीस्फीयर का कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा देखो। ऐसा ही बनेगा ना, मिलता जुलता है ना। तो देखो ये तो इसका ऊपरी वाला पार्ट है ना, इसका तो πr² आ जाएगा। और कर्व कितना होगा? 2πr²। तो टीएसए कितना आ जाएगा? 3πr²। कितना होगा बेटा टीएसए? 3πr²। और सीएसए कितना आ जाएगा? 2πr²। ठीक है। और वॉल्यूम इसका आधा कर देंगे, स्फीयर का आधा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3πr³। कितना आ जाएगा? 2/3πr³। ये नोट कर लो बेटा, ये आपकी थ्योरी होगी कंप्लीट। अगर थ्योरी अगर समझ में आ गई हो तो क्वेश्चंस बड़ी इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का। पहला क्वेश्चन लिखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी जवाब देना भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम कॉमा द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम कॉमा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया and the lateral surface area, and the lateral surface area lateral surface area lateral surface area किस चीज का? ऑफ ए क्यूबॉइड, ऑफ ए क्यूबॉइड,
cuboid which, देखिए, which is 15 meter long, long, 15 meter long, comma 12 meter wide, 12 meter wide है ना, एंड हाइट कितनी दे रखी है, एंड 4.5 मीटर हाइट, एंड 4.5 मीटर उसकी क्या दे रखी है, हाइट, हाइट दे रखा है। करेंगे ट्राई बेटा, करो जरा, ट्राई करो, कैलकुलेशन ध्यान से करना है, फार्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगा। देखिए बेटा, फार्मूला सबसे पहले हम देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम बताओ भाई, पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ कितनी है 15 मीटर, 15 है, और बी आपका 12 है, और एच आपका 4.5 है, एच कितना 4.5, तो वॉल्यूम कितना होता है बेटा, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, तो एल की वैल्यू कितनी है 15, बी कितना है 12, और एच कितना है 4.5, ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ भाई वॉल्यूम कितना आएगा, करेक्ट, कितना आएगा 810 मीटर क्यूब, यूनिट क्या आएगी मीटर क्यूब, क्लियर है, 810 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा बेटा, क्लियर है। उसके बाद निकालिए भी टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, इसके बाद आप टीएसए निकालिए भी, टीएसए 2 टाइम्स एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, एल कितना है एल 15, और बी है 12, प्लस 12 इंटू 4.5 प्लस 4.5 इंटू एल, एल कितना है 15, क्लियर बेटा, देखिए यहाँ पर 2, इसको कैलकुलेट करो, 180 प्लस 64 प्लस 67.5, ठीक है, इन सबको ऐड करो बेटा, ऐड करके बताओ, पॉइंट 5 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर,
ये 0 आएगा, 0 आएगा यहाँ पर, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 603, भाई 603 करेक्ट है ना। 603 यूनिट क्या आएगी बेटा, मीटर स्क्वायर। 603 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कितनी आएगा बेटा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2 टाइम्स b इंटू एच, एच इंटू एल। 2 कॉमन ले लेंगे तो b प्लस एल इंटू एच। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी थी बेटा, 12 और एच 4.5, 12 प्लस 4.5 इंटू हाइट b प्लस एल, ये आएगा ना b प्लस एल। b कितना सही दे रखा है ना, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट नहीं b, अच्छा ये b बेटा 12 है, और ये शायद दे रखा है आपका 15 है ना, ये 15 चेंज कर लेना बेटा। अगर ये होते हैं यहाँ पर, ये है हमारा 15 है ना, और ये 4.5 है, तो 2 इंटू 4.5 तो 9 हो जाएगा। ये पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, तो ये तो 9 आ जाएगा। 9 इंटू 27, 243 मीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई, 243 मीटर स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ करेक्ट, पानी पी लो बेटा, जिसको प्यास लगे पानी पी सकता है, पानी पीना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाउ मैनी ब्रिक्स, हाउ मैनी ब्रिक्स, क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी ब्रिक्स। हाउ मैनी ब्रिक्स, ठीक है ना, इसका कुछ ना कुछ साइज दे रखा है। हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, विल बी रिक्वायर्ड required, will be required to construct a wall, to construct a wall, to construct a wall 13.5 meter long, 13.5 meter long, को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ना, 13.5 ठीक है, 13.5 मीटर लॉन्ग, कॉमा 6 मीटर हाई, 6 मीटर हाई, कॉमा 22.5 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 22.5 सेंटीमीटर, ये मीटर में थे और ये क्या है आपके सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 22.5 सेंटीमीटर
थिक, ठीक है, देखिए थिक, थिक, ठीक है ना, हाँ करेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाइए, उसके बाद लिखिएगा इट इज बीइंग गिवन दैट, इट इज बीइंग गिवन दैट given that it is being given that each brick measure, each brick measure, क्या मेजरमेंट है वो लिख लो, मेजर 24 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखना है बेटा, 24 सेंटीमीटर इंटू इंटू 12.5 इंटू 9, 12.5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर हमें मान लीजिए हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और टोटल वॉल्यूम को एक ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। अरे बात समझ में आ गई नहीं? तो सबसे पहले तो बेटा वॉल्यूम निकालो, सबसे पहले क्या निकालो, वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम में एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इसमें देखो ये जो मेजर दिया हुआ है ब्रिक्स का वो सब सेंटीमीटर में है, और ऊपर क्या है, एक मीटर में भी दिया हुआ है, तो मीटर वाले को आप किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में नहीं? करो जरा अभी इसको सॉल्व, जरा क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 13.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई, 22.5 सेंटीमीटर थिक, इट इज बीइंग गिवन दैट ईच ब्रिक्स मेजर दिस। आई बात समझ में नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ दी वॉल। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो मीटर है ना 6 मीटर, इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 100, तो 600 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ द बॉल, क्या निकल के आएगा ना वो निकालो, वॉल्यूम ऑफ द बॉल। वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, कितना आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ द बॉल? अच्छा बेटा, ये 13.5 ये भी मीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, 1350, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1350 इंटू 600 इंटू 22.5, 22.5, क्लियर है बेटा? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पर क्या डालेंगे अब हम, नंबर ऑफ ब्रिक्स किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉल डिवाइड बाय ब्रिक्स मेजरमेंट, है ना, वॉल्यूम ऑफ द ईच ब्रिक, है ना, ये लिख दो यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। बेटा इसको मल्टीप्लाई मत करना, ऊपर नीचे करे कट करना, बड़ा कितना लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। कर लिया, अच्छी बात है आप लोगों ने, लेकिन डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल ये लिख लेते हैं 1350 इंटू 600 इंटू
22.5 डिवाइड बाई 13 पॉइंट सॉरी हाँ 24 इंटू ये 12.5 है बेटा, ये चीज ध्यान रखना है ना, 12.5 इंटू 9। तो जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर दो बेटा, और देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है। आफ्टर कैंसिलेशन टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स बताओ कितने आ रहे हैं। ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। देखो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं, हो जाएगा कैंसिल नहीं, इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। अच्छा ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से, 9 टू जा, बोलो भाई, 9 टू जा 18, 4 5 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 25 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 5 जा 125, 25 को डिवाइड करेंगे 125 को तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 24 से क्या ये डिवाइड हो जाएगा डायरेक्टली। अच्छा पहले 5 से कर देते हैं इसको, 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 0, ये कट हो गया। अब किससे कट करें भाई, हम्म हम्म कितना आएगा 25। अच्छा एक बार बताइए, अगर हम यहाँ पर इस 600 को ऐसे ही रहने दें और इसको 24 से 270 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, हो जाएगा कट। कितना आ रहा है बेटा आंसर बताओ। बेटा यहाँ पर 27 है एक्चुअली, ये थोड़ी सी यहाँ पर क्वेश्चन में जो मेरा 24 लिखा है ना यहाँ पर, ये थोड़ा चेंज कर लो, ये 27 है बेटा यहाँ पर, ये तभी तो एक्चुअली वो इक्वल फिर नहीं आएंगे। यहाँ बेटा थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये जो है ना यहाँ पर करेक्शन है थोड़ा सा, ये जो 24 है ना इसके प्लेस पे 27 कर लो बेटा, बस 27। तो यहाँ पर भी चेंज कर देना, यहाँ पर क्या कर देना, ये 24 की जगह 20, थोड़ा आसान हो गया अब तो, 27, ठीक है बेटा। तो अब ये कट हो जाएगा 27 10, अब 10 को 600 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6000, कितना आ जाएगा बेटा ये 6000। तो टोटल ब्रिक्स कितने होंगे 6000 ब्रिक्स होंगे बेटा, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आएंगे 6000। क्लियर है बेटा, डन। अरे बोलिए भाई, करेक्ट है ना 6000, 6000 सही से कैलकुलेट करो बेटा, ठीक है 6000 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। डन। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फिर नोट कर लो जल्दी से। बेटा ये 22.5 लिखना है यहाँ पर, और ये 12.5 लिखना, ठीक है। ये और ये 1350 600, सही, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो यार तुम लोग, सही से करो। लिखो 1350 इंटू 600 इंटू 22.5,
डिवाइड बाई 27 इंटू, नहीं 125, यहाँ पर आपने 22 नहीं लिखा है ना, 22 लिखा है, हाँ तो नीचे लिखो 12.5 इंटू 9। यार सिंपल सा देखो, इधर देखो जरा, इस पॉइंट से हमने ये पॉइंट कैंसिल कर दिया, ठीक है बेटा। फिर हमने कितने से डिवाइड किया इसको, 9 से, 9 2 जा 18, कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, और ये 545, 9 5 जा 45, ये कैंसिल हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर 25 को 125 से डिवाइड करेंगे, 25 5 जा 125, क्लियर है बेटा, ये 5 आ गया। अब हमने क्या किया, 5 से इसको डिवाइड किया, तो 5 2 जा 10, 3 5 5 7 जा 35, और ये 0 270, और 227 से 270 को डिवाइड किया, कितना आया 10। अब 10 को हमने 600 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, अरे क्लियर है नहीं, डन, अरे क्लियर है बेटा, सही है, तुम कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखिए लिखिए। जब ब्रैकेट लगा है ना दोनों का, हाँ करेक्ट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आ गया ना, चलो वेरी गुड। देखो सॉलिड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्या कह रहे थे बेटा, आज तो बेटा आपकी एक ही क्लास रहती है ना, ट्यूसडे है ना, एक टेस्ट रहता है आपका, टेस्ट, इसको थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसके, एक आपका फोन का करा देते हैं। लिखो जरा क्वेश्चन लिखो, लिखिए सॉलिड लाइक सर्कुलर पिलर्स, लिखो solids like circular cylinder, pipes, comma circular pencils, circular pipes, comma circular pencils, measures, ये लिख दो मेजरिंग, है ना, सर्कुलर पेंसिल्स, है ना, मेजरिंग जार्स, मेजरिंग जार्स, कॉमा, कॉमा लगा के लिखिए रोड रोलर्स एंड गैस सिलेंडर्स, रोड रोलर्स एंड गैस सिलेंडर्स, है ना, ये सब कुछ किसमें लाइक किसकी तरह, ये सॉलिड्स हैं बेटा, ये किसकी शेप में होते हैं सब, ये सिलेंडर की शेप में होते हैं, ठीक है, लिखवा रहा हूं मैं, सॉलिड्स लाइक सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पेंसिल्स, है ना, मेजरिंग जार्स, ये सब क्या होंगे, किसकी फॉर्म में होंगे बेटा, ये रोलर्स होंगे एंड गैस सिलेंडर्स, है ना, रोलर्स एंड गैस सिलेंडर, डॉट डॉट करके लिख लो, ये सभी क्या है, सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद देखिएगा इसमें बेस्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, अब स्टार्ट करते हैं, लिखिए फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड, फर्स्ट लिखिएगा वॉल्यूम, उसके बाद लिखिएगा CSA, उसके बाद लिखिएगा TSA, फाइंड, पहले क्या लिखना है बेटा, वॉल्यूम निकालना है आपको, उसके बाद आपको TSA निकालना है आपको, फिर आपको CSA निकालना है ना, किस किस का निकालना है लिखिए,
having area of cylinder, having areas of cylinder having क्या क्या चीजें भी इसके अंदर, रेडियस ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर, having रेडियस ऑफ बेस, बेस की रेडियस क्या है बेटा 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 30, ठीक है बेटा 13 मत लिख देना, 30 सेंटीमीटर कीजिए भाई, कैलकुलेट करो। रेडियस दे रखी है, बेस रेडियस और हाइट दे रखी है, आपको निकालना है उसका वॉल्यूम सिलेंडर का, उसका टीएसए निकालना है और उसका सीएसए निकालना है। कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट। करेक्ट, हाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7, ठीक है बेटा, यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। करें भी सॉल्व। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ लिख देते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 14 इंटू 14 और हाइट ये करिए भी कैलकुलेट। वन एट फोर एट जीरो 18480 सेंटीमीटर क्यूब, सही है बेटा, यही सही है, करेक्ट है, यही आएगा 44 इंटू 40 इंटू 30, ठीक है। उसके बाद टीएसए कितना होता है बेटा, टीएसए टीएसए बताओ। टीएसए 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर, अरे क्लियर है भाई, ये तो ऐड करते हैं हम, 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर, तो कॉमन कितना ले लें यहाँ पर 2πr कॉमन ले लेते, r प्लस एच आ जाएगा, 2πr r प्लस एच। कैलकुलेट करो भाई इसको, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 14 प्लस हाइट, हाइट कितनी है 30, 7 2 जा 14, 88 इंटू 44, 88 इंटू 44 बेटा करो जल्दी, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, 88 इंटू 44 3872 3872, यूनिट बताओ यूनिट, करेक्ट। उसके बाद हम सीएसए की बात करते हैं बेटा, सीएसए बताओ, सीएसए 2πRh ये होता है 2πRh है ना, तो 2 इंटू 22/7 रेडियस 14 हाइट 30, 7 2 जा 14, 88 इंटू 30
2640 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? कैलकुलेट कर लो इसको। डन। ये तो बात हो गई किसकी? सिलेंडर की। अब कोन पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कोन का कर लेते हैं बेटा, जल्दी से नोट कीजिए। कोन के बाद स्फीयर हेमीस्फीयर भी तो है, सब पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? देखो कोन पे बेस्ड क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। देखो, द हाइट ऑफ ए कोन, द हाइट ऑफ ए कोन इज 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है आपका, द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर and the diameter of its base and the diameter of its base 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी दे रखी बेटा इसकी? 14 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप। फाइंड द स्लैंट हाइट, फाइंड द स्लैंट हाइट। एक तो आपको स्लैंट हाइट बतानी है, ठीक है? स्लैंट हाइट कॉमा वॉल्यूम, कॉमा वॉल्यूम बताना है। उसके बाद टीएसए और सीएसए बताना है, टीएसए एंड सीएसए, टीएसए एंड सीएसए, ये फाइंड आउट कीजिए। टीएसए एंड सीएसए। कोन, 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 ठीक है बेटा? कोन के बारे में तो पता ही है सबको भाई। कोन, इसको रखो बेटा जल्दी। सबसे पहले देखिए बेटा, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है बेटा? सबसे पहले लिखते हैं बेटा, हाइट ऑफ द कोन कितनी दे रखी है? h 24 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी है बेटा? डायमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी? सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट पूछ रहा है, एल क्या होगा? एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मुझे रेडियस का जरा स्क्वायर बताओ कि 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर बताओ। बोलो भाई। 576, यही होगा ना? 625, एडिशन कितना आ जाएगा इसका? 625 मतलब 25 आ रहा है बेटा, 25 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है नहीं? स्लैंट हाइट कितनी आ रही है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें वही लेनी है क्या? 22/7। ठीक है बेटा, 22/7। 22/7। रेडियस हमारी है 7 × 7 हो जाएगा, और हाइट हमारी हो जाएगी 24।
7 से 7 कैंसिल, 3 8 जा 24, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 56, 22 56 बताओ भाई जल्दी, कितना आ रहा है अभी वॉल्यूम? 1 2 3 2 देख लो एक बार, चेक करो। 8 7 जा 56 होता है ना बेटा, तो 56 इंटू 22 बताओ, 56 इंटू 22 जल्दी करो कैलकुलेट भाई। हाँ 1 2 3 2, यही तो मैं बोल रहा था, 1 2 3 2। यूनिट क्या लिखेंगे? उसके बाद बेटा टी एस ए बताओ, टी एस ए क्या होता है? पाई आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, 7 प्लस एल, एल कितना था? 25 था बेटा, 25 आया बेटा, एल एल, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 32, 22 मल्टीप्लाइड बाई 32 भाई जल्दी बताओ आंसर। हम्म 22 32, सही से करो कैलकुलेट। 704, 22 32 यार, 22 32, 704 क्या बताते हो तुम लोग भी यार, 704 क्या थाउजेंड पे बता रहा हूँ, 22 इंटू 32, 704, यूनिट बताओ, सी ए से बताओ भी, सी ए से पाई आर एल, ये से क्या होता है बेटा? पाई आर एल, 22/7 इंटू 7 इंटू एल, क्लियर है नहीं? कर लो, नोट कर लो इसको बेटा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा जल्दी से, एक स्फीयर और एक हेमिस्फीयर को और कर लेते हैं, ठीक है, देन फिनिश। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, दी सॉलिड इनक्लोज्ड बिटवीन या फिर वो इसको छोड़ दो यार, थोड़ा सा और कुछ डिफरेंट थोड़ा करते हैं। लिखिए, फाइंड दी वॉल्यूम, फाइंड दी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, फाइंड दी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया of a sphere, sphere, find the volume and surface area, and surface area of sphere। क्या गिवन है इसके अंदर? स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है बेटा? 21 सेंटीमीटर। फाइंड दी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी दे रखी है बेटा? रेडियस रेडियस है 21 है ना। वॉल्यूम बताओ बेटा, फार्मूला, स्फीयर का वॉल्यूम
4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है बेटा वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह हम लिख देंगे 21 इंटू 21 इंटू 21, 88 इंटू 441। इसको जरा कैलकुलेट करो जरा, 88 इंटू 441, 38 38808 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया बताओ, स्फीयर में टोटली होता है बेटा, सरफेस एरिया कितना आएगा बेटा इसका, 4πr², इंटू रेडियस 21 इंटू 21। एट्टी एट इंटू 66 कैलकुलेट करो बेटा, 5544, 5544, ठीक है। कर लो नोट, नेक्स्ट लिखो, देखो फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, फाइंड दी, ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, if volume is 4851, whose volume, ऐसे लिख लो बेटा, whose volume, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा, 4, क्या बोला था बेटा, 4851 सेंटीमीटर क्यूब, 4851 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्वेश्चन है बेटा आपका। सरफेस एरिया पूछ रहा है आपसे और वॉल्यूम दिया हुआ है, बताओ क्या करें, कुछ बोलोगे? हाँ बेटा, नहीं ये अब कोटा एकेडमी के चैनल पे ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। क्या करें बेटा बताओ जल्दी से, एनी आइडिया, कोई आइडिया, कोई आइडिया? देखो यार, वेरी सिंपल, ना घबरा क्यों रहे हो, सरफेस एरिया स्फीयर का पूछ रहा है, वॉल्यूम कितना देगा 4851, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भाई वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, अरे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बता दो यार, हो गया क्वेश्चन, अब क्या बचा, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये किसके बराबर दे रखा है 4851, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4/3 पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब बराबर किसके 4851, ठीक है बेटा। तो देखो आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर क्यूब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4851 इंटू 7
इंटू 3 डिवाइड बाई, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 और 22। अरे बोलो भाई 4 इंटू 22। अब कट कर दो, कितने से कट होगा बताइए, करो कैंसिल आउट। 4851, कैलकुलेट करो बेटा जल्दी से। अरे 4851 के यार वो फैक्टर करो पहले, 4851 के फैक्टर करो पहले बेटा, 4851 के फैक्टर करो पहले। देखो ऐसे समझा करो, क्यूब है ना, 4851 किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से होगा नहीं होगा, अरे 3 से होगा ना भाई, 3 से कट करो इसको पहले, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा, अब कितने से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, तो होगा नहीं होगा भाई, 15, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, कितना बचेगा 2। अब के बाद बेटा 539 बोलो जल्दी से भाई, जल्दी करो कैलकुलेट, बताओ फाइनल आंसर बताओ कैलकुलेट करके। सेवन 7 से हो रहा है, 7 से करके देख लो, 7 7 जा 49, कितना बचेगा, 7 7 जा 49, करेक्ट, वेरी गुड। फिर 7 से कर दो, अब नहीं होगा बेटा, 11 को एज इट इज रहने दो। तो अब इसको लिख लो बेटा, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 3, अरे ठीक है बेटा, 3 3 7 7 11 7 3, और ये जो 22 है ये 4 तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11, तो 11 से 11 उड़ा दो, कैंसिल कर दिया बेटा। अब देखो ये क्यूब है, ये क्या है, आर का क्यूब, तो आर देखो जब स्क्वायर होता है तो हम पेयर बनाते हैं 2 का, और जब क्यूब है तो 3 का बनाएंगे, किसका बनाएंगे, 3 का। तो देखो ये 3 3 3 को एक साथ ले लो, और 7 7 7 को एक साथ ले लो बेटा, और ये 2 2 को एक साथ ले लो। अरे बात समझ में आई नहीं आई बेटा, तो जब आर की वैल्यू निकालोगे, ये आर क्यूब चल रहा है, तो आर कितना आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, है ना। अरे बोलो भाई, यस इस वाले में से एक 3 ले लो, इसमें से 7, इसमें से 2 ले लो, क्योंकि क्यूब है, तो 21 बाई 2, 10.5 आ रहा है बेटा, 10.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गई, ये क्या आ गई बेटा, इसकी रेडियस, नोट कर लो जल्दी से। अब पूछ क्या रहा है आपसे वो, फाइंड सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया बताओ जल्दी से, सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अरे बोलो भाई 22/7 इंटू रेडियस कितनी आई थी अभी, 21/2, 21/2, ठीक है बेटा, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल आउट, 7 3 जा 21, तो ये आ जाएगा 66 मल्टीप्लाइड बाई 21 करो बेटा,
66 मल्टीप्लाइड बाई 21, फाइनल आंसर बताओ। 1386। अरे बोलो भाई। 66 into 21, हाँ 1386 1386, करेक्ट। 1386 यूनिट बताओ। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। तो देखिए आज हमारा जो डिस्कशन था ये एक तरीके से वन शॉट हो गया। ये क्या हो गया भाई? वन शॉट वीडियो हो गई ये। हाँ करेक्ट, वन शॉट वीडियो है। इसको प्रॉपर तरीके से बेटा जितने भी मैंने आज आपको थ्योरी बताई उसको प्रॉपर तरीके से समझिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय।